ईश्वर का बुलावा, चेतावनी और पश्चाताप का अवसर। मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। ईश्वर का बुलावा, चेतावनी और पश्चाताप का मतलब है कि ईश्वर हमें अपनी ओर बुलाते हैं, हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए चेतावनी देते हैं और हमें समय देते हैं ताकि हम अपने पापों पर पश्चाताप कर सकें और एक फलदायी जीवन जी सकें। यह अवसर हमें अपने गलतियों को सुधारने और ईश्वर के मार्ग पर चलने का मौका देता है। लेकिन अगर हम इसे ना समझें और व्यर्थ गंवा दें तो हमें इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मसीह भाई बहनों, यह संदेश हमें आज के पवित्र पाठों से मिलता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 और 13 से 15 में, जहां मूसा को ईश्वर का बुलावा मिलता है। कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1 से 6 और 10 से 12 में, जहां ईश्वर से दूर होने का परिणाम मिलता है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 में हम सुनते हैं कि अंजीर के पेड़ की दृष्टांत। ईश्वर का बुलावा मतलब क्या होता है? ईश्वर हमें अपनी योजना में सहभागी बनाने के लिए बुलाते हैं, जैसे मूसा नबी को जलती झाड़ी में से बुलाया गया। यह बुलावा हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने और उनके कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर की चेतावनी क्या है? यदि हम पाप में जीवन जीते हैं और ईश्वर से दूर चले जाते हैं तो हमें चेतावनी मिलती है हमारे अंतःकरण के द्वारा, जैसे इस्राएलियों को मिली थी। ये चेतावनी हमें हमारे जीवन में सुधार लाने का अवसर देती है, लेकिन यदि हम इसे अनदेखा करें तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पश्चाताप का अवसर क्या है? पश्चाताप का अवसर मतलब ईश्वर हमें हमारे जीवन में सुधारने और फलदायी जीवन व्यतीत करने के लिए समय देता है। जैसे कि हम सुसमाचार में सुनते हैं, अंजीर के पेड़ को एक और वर्ष दिया गया, लेकिन यदि हम समय रहते पश्चाताप नहीं करते, अपने जीवन को ईश्वर की ओर नहीं मोड़ते, तो हमें दंड का सामना करना पड़ सकता है। मसीह भाई बहनों, मूसा को ईश्वर का बुलावा मिला। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 में हम देखते हैं कि ईश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी से बुलाया और उसे इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराने का मिशन दिया, कार्य दिया। उतना आसान नहीं था। मूसा अपने आप को अयोग्य समझता है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन ग्रंथ 3:12। और ईश्वर ने कहा कि मैं हूं जो मैं हूं। निर्गमन 3:14। इसलिए मसीह भाई बहनों, हम देखते हैं कि यह संदेश हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखता है और इससे हमें क्या संदेश मिलता है। ईश्वर हमें भी मूसा की तरह बुलाते हैं, कभी कभी असाधारण रूप से, कभी कभी साधारण घटनाओं के माध्यम से, लेकिन कई बार हम मूसा की तरह अपने आप को हम संदेह करते हैं, बहाना बनाते हैं। ईश्वर हमें बुलाते हैं ताकि हम अपने जीवन में उनकी इच्छा को पहचानें और उनके उद्देश्य को पूरा करें, उनके इच्छा के अनुसार हम कार्य करें। हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं और हम सब जानते हैं। किसी व्यक्ति को समाज में सेवा के लिए बुलाया जाता है,
लेकिन वह व्यक्ति चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, सोचता है कि वह सक्षम नहीं है, उनके पास औकात नहीं है, उनके पास काबिलियत नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति यदि वह उत्तर देता है कि हाँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे पास काबिलियत है, मेरे पास औकात है, तो मसीह भाई बहनों, वही व्यक्ति दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पाप में जीवन में जी रहा हो और एक संकट उसे आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि समझ लीजिए कि ईश्वर का बुलावा भी हो सकता है। ईश्वर से दूर होने का परिणाम क्या होता है? संत पौलुस कुरिन्थियों को इस्राएलियों के इतिहास से सीख लेने के लिए कहते हैं। इस्राएली चमत्कारों के बावजूद अविश्वास और विद्रोह में पड़ गए थे। उनके कारण वे वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सके। कहा जाता है, जो खड़ा समझता है वह सावधान रहे कि कहीं गिर न जाए। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 10-12 में। मसीह भाई बहनों, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें यही संदेश मिलता है कि ईश्वर बार बार हमें चेतावनी देते हैं, हमारे जीवन से, हमारे कार्य से, हमारे रहन सहन से। और हम देखते हैं कि ये चेतावनी यदि हम उनके मार्ग से भटकेंगे, दूर चले जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा। उदाहरण के लिए बाइबल से लीजिए सोदोम और गोमरा। सोदोम और गोमरा के लोग पाप में जीवन जी रहे थे, पाप में डूबे हुए थे। चेतावनी के बावजूद पश्चाताप कभी नहीं किया और अंततः नष्ट हो गए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19। जूदस इस्करियोती हम सब जानते हैं, उन्होंने यीशु के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने चेतावनियों को अनदेखा किया और विश्वासघात के मार्ग पर चला गया, जिसके फलस्वरूप वह नष्ट हो गया। मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में तमाम उदाहरण हो सकते हैं और आ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, तो परिवार और मित्र और हो सके तो कुछ गणमान्य लोग उन्हें चेतावनी देते हैं। यदि वह ना सुने तो वह बर्बादी की ओर बढ़ता जाता है। यदि कोई व्यक्ति अनैतिक लिप्त हो और उसे गंभीर बीमारी हो जाए, तो यह चेतावनी हो सकता है कि वह जीवन को सुधारें, सही मार्ग पर चलें। ईश्वर हमें पश्चाताप करने और फलदायी जीवन जीने के लिए समय देता है, मौका देता है, अवसर देता है। यीशु अंजीर के पेड़ की दृष्टांत बताते हैं, जिसमें एक व्यक्ति 3 वर्षों तक फल की खोज करता था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। वह इसे काट डालना चाहता था, लेकिन उसके मालिक कहता है कि हे स्वामी, इसे और 1 वर्ष रहने दीजिए, जब तक मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद ना डालूं। यदि इसमें फल ना लगे तो इसे काट डालना। लूकास का सुसमाचार अध्याय 13:8 और 9। मसीह भाई बहनों, इससे क्या संदेश मिलता है? इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर हमें बारंबार हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए मौका देता है, अवसर देता है, लेकिन यह अवसर हमेशा नहीं बना रहेगा। वो अवसर आता है, वो चला जाता है।
और इसलिए यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं उस समय में, वो अवसर में, तो हम ईश्वरीय न्याय का सामना करेंगे। हमारे जीवन में तमाम उदाहरण है जिसे हम खुद जानते हैं, और विशेष करके सटीक उदाहरण हम पवित्र बाइबल से लेंगे। राजा नबूकदनेस्सर, दानियेल के ग्रंथ 4 में हम पढ़ते हैं। राजा नबूकदनेस्सर को चुनौती दी गई थी कि यदि वह अभिमान छोड़कर ईश्वर की ओर ना लौटें तो वह दंडित होंगे। उसने चुनौती को नज़रअंदाज कर दिया और उसे 7 वर्षों तक पशु समान जीवन व्यतीत करना पड़ा। योना और नीनिवे, जब नीनिवे के लोगों को योना ने पश्चाताप का संदेश दिया, जब योना ने कहा कि पश्चाताप करो, उन्होंने उसके वाणी को सुना, उनके संदेश को ग्रहण किया। उन्होंने समय रहते पश्चाताप किया और नष्ट होने से अपने आप को बचा लिया। मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी लत में डूबा है और परिवार उसे छोड़ने के लिए चेतावनी देती है, दोस्त और मित्र उन्हें छोड़ने के लिए चेतावनी देते, हिदायत देते हैं, तो उसे समय रहते ही सुधार लेना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी आलसी हो और बारंबार परीक्षा में असफल हो, तो वह समय रहते ही अपने अध्ययन में सुधार लानी चाहिए। हर समय, हर पग, हर घंटा, हर मिनट को सदुपयोग करते हुए वो सुधार ला सकते हैं। अवसर को हम व्यर्थ ना गंवाएं। अवसर बहुमूल्य होता है। यीशु हमें सिखाते हैं कि हम तुरंत पश्चाताप करें और पाप स्वीकार करें और एक फलदायी जीवन जिएं। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, हमारे पास कितना समय शेष है, और इसलिए कहा जाता है, आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो उनके हृदय को कठोर ना करो। इब्रानियों का ग्रंथ 3:15। हमारे लिए इससे आध्यात्मिक आह्वान क्या सुनाई देता है, क्या मिलता है? ईश्वर के बुलावे को स्वीकार करें। मूसा नबी की तरह बहाने ना बनाएं, बल्कि ईश्वर के कार्य में सहभागी बने रहें। चेतावनियों को गंभीरता से लें, सहज से ना लें, गंभीरता से लें। इस्राएलियों की तरह विद्रोही ना बने, बल्कि ईश्वर के निर्देशों को माने और ईश्वर के निर्देशों के आधार पर चलते रहें। पश्चाताप करें और फलदायी बने। अंजीर की पेड़ की तरह अनुपयोगी ना बने, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनाएं। मसीह भाई बहनों, हम अपने जीवन को हम कभी सहज रूप से लेते हैं तो कभी कठिन रूप से लेते हैं, लेकिन ईश्वर हमें बुलाते हैं, हमें चुनौती देते हैं, चेतावनी देते हैं, हमें सुधारने के लिए समय देते हैं, अवसर देते हैं। लेकिन यह अवसर यदि हम अगर चाहें तो हम सदुपयोग कर सकते हैं। यदि हम मूसा की तरह ईश्वर के बुलावे को स्वीकार करते हैं, यदि हम इस्राएलियों की गलतियों से सीखते हैं, और यदि हम अंजीर के पेड़ की तरह समय रहते फलदायी बनते हैं, तो हमारा जीवन ईश्वर के लिए उपयोगी बन सकता है। इसलिए जो खड़ा समझता है वह सावधान रहे कि कहीं गिर न जाए। अब समय है कि हम आत्मचिंतन करें, मनन ध्यान करें। क्या हम ईश्वर के बुलावे को सुनते हैं?
क्या हम चेतावनियों को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम अपने जीवन में सुधार करते हैं? यदि नहीं, तो हमें आज ही ईश्वर की ओर लौटने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ईश्वर हमें अपने प्रेम और करुणा से बुलाते हैं, दुलार और प्यार से बुलाते हैं, ताकि हम उनके मार्ग पर चलें और सत्य को पहचानें और अपनाएं। वे हमें हमारे जीवन को सही दिशा को सही करने के लिए चेतावनी देते हैं, जिससे हम अपने गलतियों को पहचानें और उनसे सीखें। ईश्वर हमें पर्याप्त समय देते हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करना कभी ना भूलें, ताकि हम पश्चाताप करें और अपने पापों से मुक्ति पाएं और एक नया फलदायी जीवन जी सकें। लेकिन यह अवसर हमेशा के लिए नहीं बना रहता है, जो आता है चला जाता है। यदि हम ईश्वर के बुलावे और चेतावनी को अनसुना कर दें और परिवर्तन की राह ना अपनाएं, तो हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खो सकते हैं। इसलिए मसीह भाई बहनों, हमें समय रहते आत्म चिंतन करना चाहिए, मनन ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की इच्छा को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे लिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद सिद्ध हो। ये चालीसा का समय ईश्वर का बुलावा सुनने, समझने और हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने और उनका कार्य को पूरा करने के लिए एक अवसर देता है। चेतावनी से पश्चाताप कर हमें सुधारने का, हमारे जीवन को नवीनीकरण करने का अवसर और फलदायी जीवन जीने का समय देता है। इसलिए मसीह भाई बहनों, इस 40 के समय को हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक घड़ी को उपयोग करते हुए उपवास, तपस्या, परहेज, भाईचारा और दान देकर हम हमारे इस जीवन को फलदायी और जीवनदायी बना सकते हैं। जय यीशु।